राष्ट्रपति चुनाव से 3 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट विस्तार करने की बात कही है। ट्रंप की अपने डिफेंस सेक्रेटरी से असहमतियां जगजाहिर हैं। वो नई कैबिनेट में पोस्टल वोटिंग को सुलझाने पर खास जोर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी कंपनियों पर और शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। अब ट्रंप ने चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा पर बैन लगाने का संकेत दिया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि वो अलीबाबा को अमेरिका में बैन करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने पहली बार भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे उनके नाना उन्हें चेन्नई में लंबी लंबी सैर पर साथ लेकर जाते थे और भारत के वीरों की कहानियां सुनाते थे। चीन की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन AD5-NCOV को पेटेंट मिल गया है। इस वैक्सीन को चीन की सेना के मेजर जनरल चेन वेई को कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। चीनी सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर की पुष्टि की है। कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस ने अपनी पहली वैक्सीन की पहली खेप का उत्पादन पूरा कर लिया है। हाल ही में रूस ने कोरोना वैक्सीन के सभी जांच पूरी होने का दावा किया है। पुतिन के ऐलान के 4 दिन के बाद ही रूस ने पहली खेप तैयार कर ली है। न्यूजीलैंड में 102 दिन से कोई नया घरेलू कोरोना वायरस केस सामने नहीं आया था। हालांकि एक ही रात में 13 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद से यहां वापस चिंताजनक हालात पैदा हो गए हैं और वैज्ञानिकों की सलाह है कि फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। पीएम जेसिंडा ऑर्डन ने फैसला किया है कि 26 अगस्त तक के लिए देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने कोरोना पीड़ितों के लिए देश में 30 दिन का शोक घोषित किया है। 11 सितंबर तक देश में झंडे आधे झुके रहेंगे। रोज कुछ देर के बाद मौन रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी से प्रभावित लोगों, पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताती है। हाल ही में ब्लैक सी के ऊपर रेकी कर रहे अमेरिकन एयरफोर्स के 2 विमान रूस की वायुसेना सीमा में घुस गए थे। इसके बाद रूस के एक फाइटर जेट ने उन्हें अपनी देखरेख में न्यूट्रल एरिया में ले जाकर छोड़ा। अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। मक्का में हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने काबा के चारों ओर 7 फेरे लगाकर आखिरी रस्म पूरा किया है। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। और कोरोना संकट से अपने देश को निजात दिलाने के लिए समुद्र में मैराथन का आयोजन किया गया। लिमिंगटन से ले हावरे के बीच 108 मील सेलिंग मैराथन से जो फंड इकट्ठा हुआ उसे नेशनल हेल्थ सर्विस में डोनेट किया गया।